हम लोग श्री शिक्षाष्टक का सप्तम श्लोक श्रवण कर रहे थे। युगायतम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायतम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। प्रेम की अत्यंत उन्नत अवस्था है जिसमें कि इस प्रकार का भाव होता है कि एक युग, एक निमेष समय, अर्थात जितनी देर में हम पलक झपकते हैं उतना समय भी युग के समान प्रतीत होता है। श्री गोपी गीत में भी ये विप्रलंब भाव ही है। जब कृष्ण रास करते करते अचानक अंतर्धान हो जाते हैं, उस समय गोपियां कह रही हैं, अटत यद भवान अन्य काननम त्रुटि युगायते त्वाम अपश्यताम कुटिल कुंतलम सी मुखम चते जड उदीक्षताम पश्चमकृत दिशाम। जब आप गाय चराने के लिए वन में चले जाते हैं तब आपके दर्शन के बिना हमको एक त्रुटि का समय, जो एक सेकंड का भी बहुत कम हिस्सा होता है, वैसा समय भी युग के समान प्रतीत होता है। जिसको जितना अधिक प्रेम होगा उसको उतना अधिक विरह भी होगा। तो इसलिए गोपियों का प्रेम सर्वोत्तम है, अतः उनका विरह भी इतना अधिक है कि उनको एक त्रुटि का, एक निमेष का समय भी एक युग के समान प्रतीत होता है। और मिलन के समय एक युग का समान समय भी एक सेकंड के समान प्रतीत होता है। इसमें भी वर्णन आता है, जब रासलीला खत्म होती है तब उसमें वर्णन है, ब्रह्म रात्र उपावृत्ते वासुदेवान अनुमोदिता। ब्रह्म रात्र उपावृत्ते अर्थात वो जो रात्रि थी वो ब्रह्म रात्रि के समान हो गई थी, अर्थात एक कल्प के समान वो रात्रि थी और वो गोपियों को एक क्षण के समान ही प्रतीत हुई। तो इस प्रकार से हम लोगों ने श्रवण किया था कल भी कि ये विप्रलंब क्या है और संभोग क्या है, और ये चार प्रकार का होता है। तो बताया था पूर्व राग, मान, प्रेम वैचित्र और प्रवास। इसमें पूर्व राग में बताया था हमने, जो नायक और नायिका के मिलन से पूर्व दर्शन श्रवण आदि से उत्पन्न जिस रति का आविर्भाव होता है उसे पूर्व राग कहते हैं। मतलब अभी राधा कृष्ण का मिलन नहीं हुआ है और मिलन से पूर्व ही दर्शन किया, किसी भी प्रकार से दर्शन किया, चाहे वो चित्रपट में दर्शन हो, चाहे वो साक्षात दर्शन हो, दूर से दर्शन किया, किंतु अभी मिलन नहीं हुआ। मतलब आपस में कभी बातचीत नहीं हुई, कभी मिले जुले नहीं है, दूर से ही दर्शन किया। इसलिए श्रीमद् भागवत में जो लीलाएं भी बताई गई हैं उसमें दो लीला विशेष रूप से पूर्व राग की लीलाएं हैं। एक कालिया दमन लीला है जिसमें कि कृष्ण कालिया के फन पर नृत्य कर रहे हैं। उनके नृत्य करने का मुख्य उद्देश्य कालिया का दमन करना भी नहीं है। शास्त्र में बताया है, भगवान स्वयं ही कह रहे हैं, मुहूर्ते नापि संहर्तुम शक्तो यद्यपि दानवान मद्भक्ता नाम विनोदार्थम करो में विविधा क्रिया। इतने इस जगत में जितने भी असुर हैं, इस जगत की बात छोड़ो, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में भी जितने असुर हैं उनको नष्ट करने के लिए भगवान को कितना टाइम लगेगा। मुहूर्त, एक क्षण के समय में ही, एक क्षण में वो अनंत कोटि ब्रह्मांडों को नष्ट कर देते हैं, तो सारे दानव भी नष्ट हो जाएंगे। उसके लिए उनको यहाँ पर आने की जरूरत ही क्या है। लेकिन कहते हैं मद भक्तानां विनोदार्थम, अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए मैं इस प्रकार की लीलाएं करता हूँ। इसलिए कालिया को दमन करने के लिए क्या भगवान क्या है, इतना बड़ा, ये कालिया जो है इतना बड़ा असुर है क्या, हिरण्यकश्यपु की तरह और रावण की तरह। हिरण्यकश्यपु को भी भगवान को मारने में कितना समय लगा था, बस पकड़ा और वो तो इंतजार कर रहे थे बस कब संध्या का वो समय हो जाए, वो भी ब्रह्मा जी के वचन को रखने के लिए, और बस भगवान ने रखा गोद में और उसको चीर फाड़ करके फेंक दिया। तो इतने बड़े असुर के लिए भगवान को समय नहीं लगा, और कालिया के लिए इतना समय लगेगा कि उसको युद्ध कर रहे हैं भगवान और फिर उसके फनों पे चढ़ गए, फिर उसको कुचल रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। अरे भगवान का भार वो कैसे सहन कर सकता है। भगवान के एक अंश हैं जो अनंत से, वो जो अपने फन के ऊपर में ब्रह्मांड को धारण करके रखते हैं इतना, और ये अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान के अंदर है। अगर एक पैर रख देंगे तो कालिया का फन तो कुचल करके कहाँ चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा। लेकिन भगवान जानबूझ करके ये लीला कर रहे हैं, किस लिए, विशेष रूप से अपने प्रति जो प्रेमवती गोपियां हैं उनके लिए पूर्व राग, अर्थात कृष्ण को इस प्रकार से दर्शन करके गोपियों के हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ। और दूसरी जो लीला की, गोवर्धन धारण लीला की,
वो गोवर्धन धारण लीला में भी इस प्रकार से ही है। देखो ब्रह्मा जी ने जब अपराध किया तो भगवान ने उनकी ओर देखा भी नहीं और ब्रह्मा जी को अपराध बोध भी हुआ। लेकिन जब इंद्र ने अपराध किया, इंद्र ने तो बहुत ज्यादा अपराध किया, ब्रजवासियों के चरणों में साक्षात अपराध किया। ब्रह्मा जी ने तो कुछ ज्यादा उनका अपराध भी नहीं था, क्योंकि उन्होंने जो बछड़े और सखा भी चुराए थे वो तो माई की थे। लेकिन ये जो इंद्र है इसने 7 दिन तक ब्रज के ऊपर, एक तो ब्रज भगवान का घर है, ऊपर से ब्रजवासी भगवान के अपने निजी जन हैं, और 7 दिन तक वृष्टि करता रहा और फिर भी भगवान ने दंड भी नहीं दिया। कितने आश्चर्य की बात है। कारण क्या है? क्योंकि भगवान को उसमें बड़ा सुख हुआ। वो पूर्व राग लीला है। उसमें जो गोपियों के साथ में कभी मिलन नहीं होता था, दूर दूर से देखते थे, सुनते थे, सब कुछ होता था, ये पूर्व राग की दशा, जो कि अभी मिलन नहीं हुआ है, लेकिन दर्शन करके, श्रवण करके और जो प्रेम उत्पन्न होता है उसी को पूर्व राग कहते हैं। तो इस प्रकार से जब गोवर्धन धारण लीला हुई तो जो राधा जी का दुर्लभ दर्शन भी उनको प्राप्त हो गया। तो गिरिराज धारण लीला में जो राधा जी का दर्शन कृष्ण को बड़ा दुर्लभ है, और ऐसी लीला हुई कि राधा जी और अन्य समस्त गोपियां भी गिरिराज जी के नीचे आ गई, और गिरिराज जी के नीचे में कृष्ण को 7 दिन तक राधा जी का दर्शन प्राप्त हुआ। इस कारण से उनको पता ही नहीं चला कि 7 दिन हो गए, और उनको इतना आनंद हो रहा है, इस कारण से उन्होंने इंद्र से कुछ बोला नहीं, उसको दंड भी नहीं दिया। तो ये लीला भी पूर्व राग लीला है, जिसमें कि मिलन नहीं हुआ, और मिलन के पूर्व ही दर्शन करके और अत्यंत अनुराग उत्पन्न होता है, इसको भी पूर्व राग कहते हैं। जैसे दर्शन बताया, दर्शन साक्षात दर्शन, चित्रपट में दर्शन, स्वप्न में भी दर्शन हो सकता है। जैसे हम लोग सुनते हैं स्वप्न में दर्शन का, ये जो अनिरुद्ध हैं कृष्ण के पौत्र, और जो बाणासुर की पुत्री थी उषा, उसने अनिरुद्ध को स्वप्न में ही दर्शन किया था, और स्वप्न में दर्शन करके उसको प्रेम हो गया। अब उसकी जो सखी थी चित्रलेखा, उसको वो कह रही है कि मैंने आज स्वप्न में एक अद्भुत युवक के दर्शन किए, और उनके दर्शन करके मुझे उसी से प्रेम हो गया। अब मैं और किसी के साथ में प्रेम नहीं कर सकती, मैंने अपना हृदय संपूर्ण रूप से उसको समर्पित कर दिया है। तो चित्रलेखा ने बहुत सारे रूप बनाए राजाओं के, किंतु कोई भी उसको अच्छा नहीं लगा। अंत में कृष्ण का स्वरूप बनाया। तो कृष्ण का जब स्वरूप बनाया तो वो थोड़ी सी लज्जित हुई, कहती हाँ ऐसे ही है लेकिन ये नहीं है। तब फिर उन्होंने अनिरुद्ध का बनाया, तब अनिरुद्ध का रूप बनाया, और अनिरुद्ध का रूप बनाया तो वो लज्जित हो गई और उसने सिर झुका लिया, कहते यही है। तो इस प्रकार से ये पूर्व राग है। कल रुक्मिणी देवी का भी उदाहरण दिया था। इस प्रकार से राधा कृष्ण की लीला में भी सारे हैं ये पूर्व राग के, बहुत सारे उदाहरण हैं। जो पढ़ना चाहता है फिर विस्तार से उज्ज्वल नीलमणि पढ़ सकता है। श्रवण से भी जैसे बताया, बंदी, दूती, सखी, इन सब के माध्यम से भी जो सुनते हैं कृष्ण के विषय में, कल भी बताया था, उनके गुणों के विषय में, उनका नाम, रूप, गुण, लीला, ये सब सुनते हैं, और सुनने के बाद में उसके प्रेम हो जाता है, इसको कहते हैं पूर्व राग। और बताया था कल वेणु गीत जो है, वो वेणु गीत में वो पूर्व राग का ही वर्णन है, जिसमें कि गोपियां कह रही हैं, गोप्य किम आचरदेम कुशलम इसमें वेणु दामोदर अदर सुदाम पे गोपिका नाम भुंगते स्वयं यद अवशिष्ट रसम हृदय ऋषित त्वचो अश्रुमुचो तरवो यथार्या। गोपियां कह रही हैं कि देखो गोपियों, ये हमारा तो कोई सौभाग्य नहीं है, ये सारा सौभाग्य तो ये वेणु का ही है। क्यों? क्योंकि ये जो वेणु है ये कृष्ण के गोप्य किम आचरदेम, इसका ये वेणु का कैसा आचरण है? क्यों? क्योंकि ये जो वेणु है ये तो बांस के कुल में जन्म हुआ है, और हम गोपियां हैं, हमारा गोपकुल में जन्म हुआ है, और कृष्ण का भी गोपकुल में जन्म हुआ है। तो इसलिए गोपकुल में जन्म लेने के कारण हमारा अधिकार है कृष्ण के अधरामृत पर। किंतु ये इसका कैसा आचरण है ये वेणु का, कि ये कृष्ण का जो दुर्लभ अधरामृत है, जो कि हम पान नहीं कर पाती हैं, जिस पर हमारा अधिकार है किंतु हम पान नहीं कर सकती, लेकिन ये दामोदर अदर सुधामपि, जो दामोदर की अदर सुधा है,
अधरामृत है, ये वेणु ही सारा इसको पान करे ले रहा है। इसलिए इससे बढ़ करके सौभाग्यवान और कोई भी नहीं है। किंतु ये ऐसा लग रहा है कि ये इसको कृष्ण की अधर सुधा को पान करके बड़ा अहंकारी हो गया है, क्योंकि ये उसको अपनी संपत्ति मानता है और हमको तो वो मिलती ही नहीं है। यहाँ तक कि उनका अवशिष्ट रस अर्थात जो कुछ थोड़ा बहुत इसका अवशिष्ट है वो भी नहीं मिलता है हमको, वो भी सारा पान कर लेता है। और इसके सौभाग्य को देख करके इसके वंश में जो वृक्ष हैं वो सब अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझ रहे हैं। और उसके बाद में ये वृक्ष हैं, इनको जल किससे मिलता है? इनको जल मिलता है यमुना जी, मानसी गंगा इत्यादि नदियों से। तो वो नदियां मान लो वो अपना सौभाग्य समझ रही हैं, परम सौभाग्य समझ रही हैं। और जो वृक्ष हैं वो भी अश्रु धारा प्रवाहित कर रहे हैं, आनंद अश्रु। अरे देखो हमारे कुल में ऐसा जन्म हुआ ना ये वेणु का, इसलिए वो कि इसको कृष्ण का अधरामृत मिल रहा है, इसलिए वो अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानते हुए आनंदित होकर के उनके नेत्रों से अश्रु धारा प्रवाहित हो रही। तो नेत्रों से जो अश्रु प्रवाहित होते हैं वो उनके जो गोंद के रूप में निकलता है ना, वही है। तो इस प्रकार से, और जो नदियां हैं वो नदियां भी परम आनंदित हो रही हैं और आनंद के कारण उनके अंदर में जैसे खिले हुए पुष्प, जो पुष्प अपने आप विकसित हो जाते, खिल जाते हैं। तो इस प्रकार से वे पुष्पों को विकसित कर रही हैं, अर्थात आनंदित हो रही हैं, हृदय में उनके आनंद है, तभी तो ये पुष्प विकसित हो रहे हैं। तो इसलिए इस वेणु ने पूर्व जन्म में बड़ी कठिन तपस्या या पुण्य कार्य किया होगा। अगर हमको भी ये पता चल जाए कि इसने कौन सी तपस्या करी थी तो हम भी वही तपस्या करेंगे। इस प्रकार से ये वेणु के ये पूर्व राग जो बताया अभी, तो ये वेणु को ही सौभाग्यशाली मान रही हैं। इसी प्रकार से हिरनियों को सौभाग्यशाली मान रही हैं कि हमारा तो कोई प्रेम ही नहीं है कृष्ण के प्रति। देखो ये हिरनियों का सौभाग्य, धन्या स्म मूढ़ मतयो पे हरण नेताया नंद नन्नम पात विचित्र वेशम आकर्ण वेणु रणितम सह कृष्ण सारा पूजार धतुर विरचिताम पणयावलोकई। कि ये जो हिरनियां हैं यही धन्य हैं। क्यों? क्योंकि ये अन्य मूढ़ बुद्धि वाली होने पर भी जब कृष्ण की वेणु ध्वनि को श्रवण करती हैं तो सह कृष्ण सारा, उनके जो कृष्ण सार मृग हैं उनके साथ में आकर के कृष्ण के सामने खड़ी हो जाती हैं और बड़े प्रणयावलोकई, प्रणय पूर्वक, प्रेम पूर्वक कृष्ण का अवलोकन करती हैं। मान लो ऊपर से नीचे तक ऐसे अवलोकन कर रही, तो मान लो ऊपर से नीचे तक कृष्ण की आरती उतार, जैसे हम लोग आरती करते हैं ना, तो उन मुख से लेकर के भगवान के चरणों तक ऐसे नीचे दीपक दिखाते हैं। इसी प्रकार से ये जो हिरनियां अपने नेत्रों के द्वारा ही वो कृष्ण की आरती उतार रही हैं। इसलिए इन हिरनियों का ही कृष्ण के प्रति अनुराग है। ये हिरनियां ही धन्य हैं। और हम लोग मनुष्य जन्म लेकर भी कोई लाभ नहीं है। हम मनुष्य हैं, कृष्ण भी मनुष्य हैं, लेकिन हम कृष्ण की सेवा नहीं कर सकती, कृष्ण का दर्शन नहीं कर सकती, अवलोकन नहीं कर सकती। और ये जो हिरनियां हैं ये पशु होकर भी, मूढ़ बुद्धि होकर भी, मतलब पशु वैसे तो तामसिक योनि मानी जाती है, लेकिन वैसे ये हिरनियां साधारण नहीं है। गोपियों का अपना इतना अनुराग है, उस कारण से ऐसी बातें कर रही हैं, लेकिन वास्तव में ये हिरनियां साधारण नहीं है। ब्रज में ये सब पार्षद होते हैं। इसलिए कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो ब्रज में जो पशु पक्षी कीट पतंग है वो तामसिक योनि, वो सब के सब पार्षद हैं। इसलिए और कृष्ण के प्रति उनका गाढ़ प्रगाढ़ अनुराग है। तो इसलिए कह रही है कि देखो इससे अच्छा तो हमें हिरनी होती, वही अच्छा था। क्यों? क्योंकि हम स्त्री जाति की हैं, परवधू हैं, मतलब हमारे दूसरे पति हैं, उनको हम लोक लज्जा का परित्याग नहीं कर सकती, लेकिन इनको तो कोई लोक लज्जा ही नहीं है। जैसे ही कृष्ण ने बंसी बजाई अपने पतियों के साथ ही, और हमारे पति तो हमको घर से बाहर ही नहीं निकलने देते और बाधा उत्पन्न करते हैं, यहाँ तक कि हमको बिल्कुल कृष्ण का दर्शन भी नहीं करने देते। तो इस प्रकार से हमारा जीवन तो बेकार ही है। ये हिरनियां ही धन्य हैं। फिर ये नदियों का सौभाग्य, मतलब हर चीज का सौभाग्य। नद्यस्तदा तदुपधार मुकुंद गीतम आवर्त लक्षित मनोभाव भग्न वेगा आलिंगन स्थगित ऊर्म भुजई मुरारे गणवंत पाद कमलोपहारा। ये जो नदियां हैं ये भी धन्य हैं।
क्यों? मुकुंद गीतम, मुकुंद का गीत सुन करके, मानो ये जो मुकुंद का गीत सुन करके ये नदियां बेसुध और कामग्रस्त हो गई। कामग्रस्त हो गई तो हृदय में जो काम के तरंगे उठती हैं, काम मतलब यहाँ पर प्रेम है, क्योंकि जो आत्मेंद्रीय प्रीति वांछा तारे बले काम, कृष्णेंद्रीय प्रीति वांछा प्रेम धरे नाम। तो यहाँ पर कृष्ण के प्रति प्रेम है, इसलिए उसको इस जगत के जो काम है उसको काम कहा गया है, लेकिन कृष्ण के प्रति जो काम होता है उसको प्रेम कहा गया है, कृष्ण की सेवा की वासना। तो यहाँ पर जो नदियां हैं इनका सौभाग्य है कि कृष्ण का वेणु सुन करके इनके हृदय में काम विकार हो गया, तरंगे उठने लगी, और कृष्ण का दर्शन करने के लिए, कृष्ण का दर्शन करके उनके जो तरंगे उठ रही हैं वो भंवर के समान, वो भंवर जो हैं, जो भंवर उठ रहे हैं नदियों में, वो तरंगों के काम की मतलब प्रेम की तरंगों के समान है। इसलिए वे अपने पति, अब जब तरंगे उठ रही काम की तो फिर क्या करती, उनका पति तो समुद्र है तो उसकी तरफ जाने की बजाय उल्टा लौट आई, वो उल्टा लौट करके कृष्ण की ओर बह रही हैं, अर्थात उनकी तरंगे जो भंवर उठ रहे हैं वो भंवर फिर ऊपर उठे और तरंग रूपी बाहु से उनकी जो ऊर्ध्व भुजई, ऊर्ध्व माने तरंगे, तरंग रूपी भुजाओं के द्वारा कृष्ण के वक्ष स्थल तक आ गई। मानो जब प्रेम होता है ना तो कृष्ण के वक्ष स्थल को फिर आलिंगन कर रही हैं, और फिर आलिंगन करने के पश्चात में फिर उनके धीरे धीरे उनके चरण कमलों में, क्योंकि देखा कि अरे कृष्ण को तो कुछ हुआ ही नहीं, इसलिए वक्ष स्थल से उतर करके फिर उनके चरणों में आ गई। इस प्रकार से ये कृष्ण को भी अपने आलिंगन पास में बांधने की चेष्टा करें। कैसे? भुजाओं के द्वारा। भुजाएं क्या? इनकी लहरें ही भुजाएं। और जब कृष्ण को कोई विकार नहीं हुआ तो उनको देख करके लज्जित हो गई, और फिर उनके चरण कमलों में पुष्प रूपी उपहार दे करके वहां पे शांत हो गई। अर्थात जो नदियों में जो पुष्प लगे हुए थे, जब वो उनका भंवर उठे तो पुष्प ऊपर आ गए, पुष्प ऊपर आ गए और उनको लेकर के कृष्ण के चरणों में उनको अर्पित कर दिया। इस प्रकार से ये जो नदियां हैं इनका ही सौभाग्य है, हमारा तो कोई सौभाग्य ही नहीं है। और दूसरा फिर गिरिराज जी का भी सौभाग्य होता है। हंताय मद्रेवला हरिदास वर्यो यदि राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा मानम तनोति सह गोगण्यो तयोर्यत पानी सुईवत कंदर कंदमूले। अरे हमारा तो कोई सौभाग्य नहीं है, ये गिरिराज जी का सौभाग्य। क्यों? क्योंकि जब कृष्ण और राम इनके ऊपर में चलते हैं तो इनका जो शरीर में रोमांच, कंप, अश्रु, पुलक, ये सारे विकार उत्पन्न हो जाते। कैसे? रोमांच का लक्षण क्या है कि देखो, रोमांच जब होता है तो ये जो हमारे शरीर के रोम है वो सब खड़े हो जाते हैं। तो ये गिरिराज जी के रोम मतलब इनके ऊपर जो घासें उगी हुई हैं वो एकदम से बड़ी बड़ी हरी हरी सुंदर सुंदर घासें एकदम से निकल आती हैं, ये रोमांच का है। अश्रु का क्या है? सुंदर सुंदर झरने बहने लगते हैं, और चित्त इनका द्रवित हो जाता है। चित्त द्रवित होने का लक्षण क्या है कि जब कृष्ण इनके ऊपर में चलते हैं तो कृष्ण के चरणों के चिन्ह गिरिराज जी के ऊपर में बन जाते। कैसे बने वो? क्योंकि चित्त द्रवित तो पिघल गए तो कृष्ण का चरण रखा तो चरण की छाप उसके ऊपर में बन गई। और झरने हैं ये सब अश्रु के रूप में है। तो इस प्रकार से जब कृष्ण को भूख लगती है तो सुंदर सुंदर फलदार वृक्ष प्रकट कर देते हैं, जब कृष्ण को प्यास लगती है तो सुंदर सुंदर झरने प्रकट कर देते हैं, शीतल जल प्रकट करके। जब कृष्ण को विश्राम करना होता है तो सुंदर सुंदर कंदरा प्रकट कर देते हैं, कुंज निकुंज उनकी निगूढ़ लीलाओं के लिए कुंज निकुंज प्रकट कर देते हैं। इस प्रकार से ये सारे के सारे सेवा तो ये गिरिराज जी ही कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो गोपियां हैं वो अपने अनुराग के कारण ऐसे दूसरे जो पशु पक्षी कीट पतंग गिरिराज जी, ऐसे तो गिरिराज जी तो चिन्मय हैं, लेकिन वैसे बता रहे हैं कि देखो पत्थर के ऊपर भी, पर्वत के ऊपर भी ऐसे प्रेम का आरोप कर रही हैं, लेकिन अपने आप को सौभाग्यहीन मान रही हैं। ये प्रेम का लक्षण है, ये पूर्व राग है। तो इस प्रकार से
यहाँ पर ये पूर्व राग बताया। उसके बाद कल हमने मान भी बताया था। मान दो प्रकार का, अहेतुक मान और सहेतुक मान। मान किसको कहते हैं कि परस्पर जब नायक नायिका अनुरक्त हैं, अर्थात मिलन अभी हो चुका है और एक साथ में ही विराजमान है, एक साथ विराजमान होने पर भी बातचीत नहीं करना, जैसे देखना भी नहीं एक दूसरे की तरफ, बातचीत भी नहीं करना, दोनों पीठ घुमा करके एक दूसरे की तरफ पीठ कर ली। कृष्ण भी कभी, ये भी अनेक प्रकार का होता है, केवल राधा जी का मान, केवल कृष्ण का मान और दोनों का एक साथ मान, ये अलग अलग प्रकार का होता है। फिर ये भी फिर अनेक प्रकार का होकर के फिर अहेतुक और सहेतुक, अहेतुक भी तीनों प्रकार का होता है, सहेतुक भी तीनों प्रकार का होता है। अहेतुक का मतलब है उसमें कोई हेतु नहीं होता, कोई कारण नहीं, फिर भी जबरदस्ती मान कर रहे हैं। जैसे बिना कारण के मान वाला कि एक समय राधा जी ने कृष्ण को कहा कि मैं आपके लिए माला बनाना चाहती हूँ, आप जाकर के पुष्प चयन करके ले आओ। लेकिन ध्यान रखना, पुष्प वो होने चाहिए जिनके ऊपर कभी भंवरा ना बैठा हो। अब ऐसा पुष्प मिलना तो बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए कृष्ण ढूंढने के लिए गए वहां, और वहां ढूंढते 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 बहुत समय लग गया। ऐसे पुष्प कितना मुश्किल है मिलना, तो इसलिए बहुत समय के बाद में जब आए तो राधा जी ने मान कर लिया और कृष्ण उनको कह रहे हैं, अरे आप मान क्यों करती हैं? तो कहते तुम दूसरे किसी नायिका के पास चले गए होगे जरूर, मैं तुमको जानती हूँ, तुम धूर्त हो, लंपट हो। इस प्रकार से उनको ताने मारना शुरू कर दिया। अब कृष्ण अपनी सफाई दे रहे हैं, अरे भाई ऐसे फूल मिलना कितना मुश्किल काम है जिनमें कि कोई भंवरा ना बैठा हो, इसलिए मुझे इतना विलम्ब हो गया, इसके लिए आप मान क्यों करती हैं? तो ये हो गया अहेतुक मान, मतलब कोई हेतु नहीं है उसके बाद भी मान चल रहा है। इसी प्रकार से दोनों का एक साथ भी अहेतुक मान होता है। जैसे एक बार कृष्ण ने सोचा कि ये राधा जी सब समय मान करती हैं, आज मैं भी मान करने के लिए कोशिश करूंगा, इसलिए जानबूझ करके राधा जी से बात नहीं कर रहे हैं। अब राधा जी ने देखा कि अच्छा मैं यहाँ पर हूँ और मैंने कुछ मान भी नहीं किया, उसके बाद भी ये मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, तो मान तो मेरा धन है, यानी ये तो मेरा अपना लक्षण है, इनका तो लक्षण भी नहीं है, फिर भी ये मान कर रहे हैं, तो मैं क्यों बात करूं? इसलिए उन्होंने भी बातचीत बंद कर दिया। अब दोनों चुपचाप बैठे हुए हैं, एक दूसरे से बात ही नहीं करते हैं। तो ये हो गया अहेतुक, बिना किसी कारण के ही मान करके बैठे हुए। तो इस प्रकार से दोनों का भी अहेतुक मान होता है। राधा जी का हो गया मतलब नायिका का, फिर दोनों का एक साथ हो गया, फिर इनका केवल कृष्ण का भी अहेतुक मान होता है। जैसे वर्णन आता है कि एक सखी का इंतजार कर रहे थे कृष्ण रात में, और रात में इंतजार करते करते पूरी आधी रात बीत गई। अब वो सखी आधी रात के बाद में आई और कृष्ण ने आते ही उनको बात करना बंद कर दिया। अब वो सखी कह रही है कि देखो श्याम सुंदर, आप मान क्यों कर रहे हैं? मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। देखो बड़ी देर तक, मतलब आधी रात तक तो मैं अपने पति को वंचना करने में ही मेरी निकल गई। मतलब वंचना करने का मतलब उनको सुलाना से जैसे तैसे करके कि ये सो जाएं, और सो ही नहीं रहे तो जबरदस्ती क्या कर सकते हैं उसमें। तो ऐसे करके आधी रात तो उसी में चली गई। फिर मैं चलने के लिए तैयार हुई तो बड़ी उज्जवल चांदनी रात थी, तो मैंने उज्जवल वस्त्र धारण किए। जब आधे रास्ते में आ गई थी उसी समय मेघ आ गए और बादल आ गए, बादलों ने चांद को ढक दिया और सारा काला काला हो गया। अब काला जब अंधेरी रात है उसमें उज्जवल वस्त्र पहन रखे हैं तो वो चमक मारेंगे, इसलिए फिर मुझे घर में लौट करके जाना पड़ा। और घर लौट करके गई और फिर उसके बाद में फिर मैंने इस प्रकार से जो गहरे रंग के फिर से वस्त्र बदल करके तब मैं आपके पास में आई हूँ, इसलिए आप क्यों मान कर रहे हैं? तो इस प्रकार से अहेतुक मान हो गया तीनों प्रकार का, मतलब नायक का, फिर नायिका का और फिर दोनों का एक साथ। उसी प्रकार से सहेतुक मान भी होता है। सहेतुक मतलब जिसमें कोई हेतु है वास्तव में। अर्थात एक समय क्या हुआ कि राधा जी ने कृष्ण को माला पहनाई और फिर उसके बाद में वही माला चंद्रावली के किसी सखी के पास में राधा जी ने देख ली। राधा जी ने भी छोड़ो, राधा जी का सुख पक्षी, वो सुख पक्षी ने देख लिया और राधा जी को आकर के बताया कि आपने जो माला दी थी वो तो चंद्रावली की किसी सखी के पास में है। तो कहते वहां कैसे पहुंची? कि आपने कृष्ण को पहनाई, कृष्ण ने चंद्रावली को दिया, चंद्रावली ने अपनी सखी को दिया। इस प्रकार से
जो सुख ने आकर के शिकायत कर दी, अब कृष्ण मिलने के लिए आए तो फिर राधा जी ने फिर मान कर लिया। तो इस प्रकार से सहेतुक मान होता है, मतलब जिसमें कोई हेतु होता है, कोई कारण होता है उस मान का, उसको कहते हैं सहेतुक मान। तो ये भी बताया 3 प्रकार का। तो श्रुत ने श्रवण करके, जैसे भी बताया, दृष्ट अर्थात देख करके, साक्षात ही देख लिया कि कृष्ण चंद्रावली के कुंज में जा रहे हैं, राधा जी ने देख लिया और उसके बाद में उनसे मान कर लिया। और अनुमित मतलब अनुमान कर लेते हैं कि तुमने ऐसा किया होगा। इसलिए जैसा भी हमने बताया था कि जो कृष्ण को पुष्प चयन करने के लिए भेजा और उसके बाद राधा जी ने अनुमान कर लिया कि निश्चित रूप से ये इतना देर कैसे लग गई, मतलब कहीं ये गए होंगे, तो ये अनुमान कर लिया। इस प्रकार से ये मान होता है। और तीसरा होता है प्रेम वैचित्र। प्रेम वैचित्र एक प्रेम की बड़ी उत्कर्ष दशा है, जिसमें कि मतलब नायक नायिका साथ में ही, राधा कृष्ण साथ में हैं, साथ में रहने पर भी उनके विच्छेद के भय से विरह होने लगता है। जैसे हम लोग सुनते हैं प्रेम सरोवर की जो लीला है, उसमें राधा कृष्ण साथ में विराजमान हैं। उसी समय एक भंवरा राधा जी के चरणों की तरफ आता है और फिर मधुमंगल को कृष्ण ने इशारा किया तो मधुमंगल ने उसको भंवरे को भगा दिया और उसके बाद में उन्होंने बोल दिया कि मधुसूदन चला गया। बस इतना सुनते ही राधा जी हा कृष्ण कह करके मूर्छित हो गई। मतलब कृष्ण बगल में ही बैठे हैं और वो कृष्ण को भी दर्शन नहीं कर पा रही हैं। ये प्रेम की बड़ी उन्नत अवस्था है और मोहग्रस्त हो गई, मोह को प्राप्त हो गई और सोचने लगी कृष्ण मुझे त्याग करके चले गए और इस प्रकार से भयभीत हो गई कि कृष्ण मुझे छोड़ करके चले गए, कहाँ चले गए, मैं क्या करूं। इस प्रकार से विरह में हा कृष्ण कह करके राधा जी मूर्छित हो जाती। ये इतना बड़ा प्रेम वैचित्र की दशा जो इतनी बड़ी है कि इसको देख करके कृष्ण भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि ये कौन सा प्रेम है, ये क्या अद्भुत दशा है, मैं तो इनके साथ में ही हूं। तो इस प्रकार से ये प्रेम वैचित्र होता है। और प्रवास बताया था कि परस्पर नायक नायिका मिल चुके हैं, लेकिन दूसरे स्थान पर जाने के कारण विप्रलंब होता है, तब जाकर के इसको प्रवास कहते हैं। जैसे कि बताया था कि कृष्ण दूर चले गए जब मथुरा में, तब राधा जी के जो उद्गार हैं, ए दीन दयाद्र नाथ हे मथुरा नाथ, गदावलोके से हृदय तत्लोक कातरम दयित भ्रामति किम करोमि हम। है दीन दयाद्रनाथ, इसमें विरह में भी बड़े बड़े विचित्र भाव उत्पन्न होते हैं। पहले जैसे दीनता, असूया, ये सब इतने सारे भाव एक साथ उत्पन्न होते हैं, क्षण क्षण में भाव बदलते हैं। है दीन दयाद्रनाथ अर्थात आप दीनों के नाथ हैं और हम अत्यंत दीन हैं, गोपियां। ये दीनता यहाँ पर दैन्य भाव प्रकाशित हुआ है राधा जी का, तो इसलिए आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए। फिर उसके बाद में एकदम से भाव बदल गया और वो कहती हैं कि मथुरानाथ का मतलब है मथुरा में ये ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो गया। क्यों? क्योंकि मथुरा में बहुत सारी सुंदर सुंदर रमणियां हैं, इसलिए अब आप उनके साथ में रमण करते हैं, इसलिए आप अब हमारे ऊपर कृपा क्यों करेंगे। यहाँ तक कि आपको अब हमारी याद ही कहाँ है, हम तो ग्वालिने हैं, गांव की हैं, आप तो हमको भूल ही गए होंगे। और मथुरा में तो आपका बड़ा ऐश्वर्य है, आप वहाँ राजा के पुत्र हैं, इसलिए आपके जो कितने सारे लोग आपके साथ में होंगे और हम जैसे दीनहीन गांव के ग्वाल, उनको आपका स्मरण करने के लिए आपके पास समय ही कहाँ है। और दूसरी बात, जो राजा लोग होते हैं, छत्री होते तो उनका चित्त बड़ा कठोर होता है, तो इसलिए उनका संग करते करते आपका चित्त भी अत्यंत कठोर हो गया होगा, इसलिए अब हमारे लिए आपका चित्त द्रवित ही नहीं होता है। इस प्रकार से वे जो है पहले दीनता प्रकट हुई, फिर उसके बाद ईर्ष्या प्रकट हो गई, फिर उसके बाद में फिर से भाव बदल गया, दयित भ्रामति किम करोमि हम, फिर एकदम से विरह उत्पन्न हो गया। हे दयित, हे श्याम सुंदर, आप हमको प्राणों से भी प्यारे हो, आप तो हमको भूल गए, लेकिन हम आपको कैसे भूलें। इसलिए मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे प्राणों को धारण करूं।
आपके मुख को दर्शन किए बिना मेरा चित्त अत्यंत व्याकुल हो रहा है, आप कब आएंगे। इस प्रकार से ये जो विरह है, ये इसी श्लोक में ये इसी जो युगायतम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायतम, इसमें ये विरह को ही दिखाया गया है। तो ये बड़ी उन्नत प्रेम की अवस्था में ही ये होता है। अहो विधातस्तव न क्वचित दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयन देहिन तां चाकृतार्थान व्युनंक्ष पार्थकम विक्रीडितम ते अर्भक चेष्टितम यथा। कृष्ण विरह में गोपियां विधाता को ही दोषारोपण करने लगी। फिर बताए ना, क्षण क्षण में भाव उत्पन्न होते हैं, कभी अपने आप को दोष देती हैं, कभी विधाता को दोष देती हैं, कभी कुछ। इस प्रकार से जो भावों की बताया, ये जो लोग अभी समझ नहीं पा रहे थे कि संचारी भाव क्या होते हैं, इनको समझो। अभी यही संचारी भाव है, कैसे कैसे दैन्य, असूया, ये सब भाव एक के बाद, मतलब समुद्र में तरंग की तरह उठे। जब तरंगें उठती तो समुद्र बढ़ता हुआ दिखाई देता है, तो वो बड़ा, मतलब कि वो विरह को अत्यंत बढ़ा दिया, फिर वो विरह शांत हो गया, अर्थात फिर वो तरंगें समुद्र में ही डूब गई, खत्म हो गई। तो इस प्रकार से संचारी भाव यही होते हैं कि जो हृदय में जो भाव है उनको एकदम से वर्धित कर देते हैं, वर्धित करके एकदम उन्नत दशा में पहुंच जाते हैं, और उसके बाद में वो फिर भाव फिर धीरे धीरे फिर शांत हो जाता है, मतलब समुद्र में ही लीन हो गए, स्थायी भाव में। इस प्रकार से तो गोपियां विधाता को कोसते हुए कह रही कि हे विधाता, तुमको कुछ भी हृदय में दया नहीं है, तुमको ये सृष्टि का कार्य किसने दे दिया, तुमको तो कुछ विधान करना ही नहीं आता है, क्योंकि तुम्हारे हृदय में दया का लेस मात्र भी नहीं है। अरे तुम कैसे सृष्टि करते हो, पहले तो तुमने यहाँ जगत में प्रेम बना दिया, अब प्रेम के कारण लोगों को एक दूसरे को मिलवा दिया, अब उनके बीच में प्रेम हो गया। जब प्रेम हो गया, अभी उनकी इच्छाएं पूर्ण भी नहीं हुई और तुम उसके बीच में ही उनको अलग अलग कर देते हो। ये तुम्हारा क्या है, ये उसी तरह बच्चे की तरह खिलवाड़ नहीं है तो क्या, जैसे बच्चा होता है, उसने थोड़ा सा घर बनाया और अभी घर पूरा भी नहीं हुआ और एकदम से बीच में तोड़ ताड़ करके फेंक करके चला गया। तो तुमको विधाता बिल्कुल सृष्टि करना आता नहीं है, कुछ भी नहीं करना आता है, तुमको ये जो प्रेम बनाने की जरूरत क्या थी। और प्रेम बनाया तो फिर दोनों को मिलने के लिए पूरा उनको, जब तक उनकी हृदय की अभिलाषा पूर्ण ना हो जाए तब तक उनको साथ में रखना चाहिए, लेकिन तुमने तो दूर कर दिया। देखो यही पता है प्रेम की कैसी उन्नत दशा है, वो विधाता को इस प्रकार से बोल रही हैं, जबकि वास्तव में जो ब्रह्मा जी हैं वो तो गोपियों का भाग्य क्या लिखेंगे, वो तो जो एक शुद्ध भक्त हो जाता है, भाव भक्त, उसके ऊपर भी ब्रह्मा जी का कोई भी चीज काम नहीं करती। जो शुद्ध भक्त होते हैं, न कर्म बंधनम जन वैष्णवानां च विद्यते, वैष्णवों का कोई भी कर्म बंधन नहीं होता है, इसलिए ब्रह्मा जी का उसमें कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन तब भी वो इस प्रकार से, क्योंकि कृष्ण के विरह में जो विरह है सच है, यही बताया शास्त्र में कि क्या क्या नहीं करा देता। जैसे कल भी बताया था कि ललिता सखी हंस से बात कर रही हैं, और इससे भी जो उन्नत विरह की दशा है, मतलब वो हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। एक विरह की वर्णन श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने किया है, थोड़ा बता देता हूँ, उससे हम लोग समझ पाएंगे कि मतलब क्या कैसी दिव्य उन्माद दशा हो जाती है। अभी जगत के लोग तो समझ ही नहीं सकते, उसको पागलपन कहेंगे, लेकिन ये प्रेम की तीव्र बड़ी उन्नत दशा है। राधा जी एक दिन ललिता सखी के सामने बैठ करके ललिता सखी को सांत्वना देने लगी, और ललिता सखी को सांत्वना देते हुए राधा जी कह रही हैं, हे राधे तुम दुखी क्यों होती हो, श्याम सुंदर शीघ्र ही आ जाएंगे, तुम चिंता मत करो, मैंने संदेश भिजवाया ना, कृष्ण भी तुम्हारे बिना रह नहीं सकते। अभी ये ललिता सखी सुन रही हैं, बोल कौन रहा है, राधा जी बोल रही हैं, ललिता सखी को बोल रही, कैसे, मतलब राधा जी ललिता जी के भाव में हैं और ललिता सखी को राधा जी समझ करके उनसे उस प्रकार की अपनी जो विरह वेदना है उसके बारे में वर्णन कर रही हैं और उनको सांत्वना प्रदान कर रही हैं। तो इस प्रकार से मतलब कैसी विचित्र दशा है, अचिंत्य है ये तो हमारे लिए, बिल्कुल समझना भी सोचना भी। तो इस प्रकार से ये विप्रलम्ब है, इसीलिए कहा गया ना, ये अंदर में भीतर में फिर इसमें मिलन होता है तो उसमें आनंद भी होता है विप्रलम्ब में। तो इसलिए यहाँ पर विधाता को कोस रही हैं कि तुम्हारे अंदर में दया तो है ही नहीं,
तुमको न्याय अन्याय का भी कोई विचार नहीं है। अगर ऐसा होता, तुम्हारे अंदर दया होती, तो तुम इतने कठोर थोड़ी होते। क्योंकि जो प्राणी जो मिलते हैं उनके अंदर में प्रेम, पहले तो तुमने प्रेम बनाने की जरूरत क्या थी? अब प्रेम बना दिया, उनको मिला दिया, उनको थोड़ा सुख हो रहा था, लेकिन सुख होने के बाद में फिर उनको अलग कर दिया। तो विरह सागर में तुमने उनको निमग्न कर दिया। तुम दयाहीन हो, निष्ठुर हो, और हम साक्षात इसकी साक्षी हैं। तो इस प्रकार से विधाता को कोस रही है। श्रीमद् भागवत में और भी वर्णन है, जो गोपियां कह रही हैं, हे सखियां, जिनकी प्रेम भरी मनोहर मुस्कान, रहस्यमयी प्रहसितम प्रिय प्रेम वीक्षणम विहरणम चते ध्यान मंगलम रहस्य संविदो या हृदय स्पृशक कुहक नो मन क्षोभयंती। प्रहसितम प्रिय, एकांत में आपकी जो हंसी, सुंदर मुस्कान और सुंदर सुंदर मीठी मीठी बातें जो कृष्ण करते हैं, और प्रेम पूर्ण चितवन, जो कृष्ण मधुर मधुर दृष्टि से चितवन देखते हैं गोपियों की तरफ, और प्रेम आलिंगन करते हैं, तो ये सब जो चीजें हैं ये हमारे हृदय को अत्यंत व्यथित करने वाली हैं। और कृष्ण के साथ में हम जो रासलीला की रात्रियां थी, जो कि ब्रह्म रात्रि के समान विशाल थीं, वो एक क्षण के समान बिता दी। अब बताओ कि उनका जो विरह है, अपार विरह, वो हम किस प्रकार से सहन कर पाएंगे? और हमारे प्राण भी नहीं निकल रहे हैं। इस प्रकार से जो गोपियां हैं उनका ये विरह उन्माद दशा है। और बताया जो राधा जी हैं उनके अंदर सुदीप्त भाव, मतलब कि अष्ट सात्विक विकारों में भी जो पूरे 8 के 8 विकार हैं वो सब के सब एक साथ ही प्रकट हो जाते हैं। और जगन्नाथ वल्लभ नाटक में श्री रामानंद राय ने वर्णन किया है, श्री हरि तो प्रेम विच्छेद वेदना नहीं जानते, और प्रेम भी पात्र अपात्र कुछ नहीं जानता है, और कामदेव भी हमें दुर्बल जान करके सता रहा है। ऐसी स्थिति में बताओ विधाता की ये कैसी गति है, हम क्या करें? मतलब इस प्रकार से समझ ही नहीं आता कि करें तो क्या करें। इसलिए बता रहे शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में, हे कृष्ण, आपके विरह में ये सारा का सारा जगत मुझे शून्य ही प्रतीत हो रहा है। मैं क्या करूं? मुझे समझ नहीं आता कि मैं करूं तो क्या करूं और किसको कहूं। मतलब अपने जो हृदय की बात है वो किसको मैं बोलूं, क्योंकि कोई समझ ही नहीं पाएगा उसको, विरह दशा को। इसलिए किसको बोलूं? और दर्शन की वृथा आशा लगाए रखने का प्रयोजन क्या है, क्योंकि कृष्ण आने वाले नहीं हैं। हम रोज रोज इंतजार करती हैं किंतु वो आते ही नहीं हैं। और दूसरी बात है, कोई सखी मान लो कहे कि अरे तो तुम उनको भूल जाओ, क्यों उनकी बात करती हो बार बार? जब बात करोगी तो तुमको याद आएगी तो तुम फिर रोगी। तो इसलिए कहती है कि हम उनको भूल कैसे जाएं, क्योंकि वो तो हृदय में समा गए हैं। जब हृदय में समा गए हैं तो फिर उनको भूल कैसे जाएं? उनकी बात अपने आप ही याद आ जाती है। भ्रमर गीत में भी इस प्रकार से बताया गया, बलिम अत्वा अभिष्ट ध्वान यस तदम अलम असित सके दुस्त्य तत्कथार्थ, कि जो ये कृष्ण हैं इन्होंने जो बलि थे उनको बंदी बना लिया कौवे के समान। जैसे कौवा उसको कोई अगर रोटी डालता है तो उससे रोटी लेकर के फिर उसी को चोंच मारता है, ऐसे इन्होंने बलि को बंदी बना लिया, उसे सारा दान भी ले लिया। और बाली को छुप करके मारा, सूर्पणखा की नाक कान काट दी। अरे उसका दोष ही क्या था? वो तो प्रणय निवेदन लेकर के, प्रेम निवेदन लेकर के आई, उसको उसका वो नाक कान काट दिए। इतने कठोर हैं। एक बंदर को छुप करके मारा इन्होंने, और बलि महाराज का सब कुछ ले लिया। तो इस प्रकार से ये इतने कठोर हैं। तो फिर दूसरी सखी कहती है, तो अच्छा इतने कठोर हैं तो तुम उनकी बातें क्यों करती हो? तो कहते यही तो समस्या है, वो मेरे हृदय में बसे हुए। जब हृदय में बसे हुए हैं तो मैं उनकी बात को कैसे त्यागूं? उनके मधुर मधुर मंद मंद मुस्कान और नेत्रों की चितवन, उस मूर्ति को देखने के लिए मेरे हृदय की तृष्णा प्रतिक्षण बढ़ती जा रही है। और इस प्रकार से जो इसमें होता है, एक एक भाव सावल्य होता है।
भाव मतलब एक भाव उत्पन्न हुआ, फिर दूसरा भाव उसको दबा करके वो प्रधान हो गया, फिर तीसरा भाव आया, वो पहले दूसरे दोनों को दबा करके वो प्रधान हो गया। इस प्रकार से ये दिव्य उन्माद की दशाएं होती हैं। हाय हाय हे हरे, हे अनाथ बंधु, हे करुणा सिंधु, आपके दर्शनों के बिना इन दुर्भाग्य दिनों को मैं कैसे व्यतीत करूं, क्योंकि मेरा शरीर है वो काम के बाणों के द्वारा विद्ध हो रहा है। तो इस प्रकार से जो राधा जी हैं वो उनके इस प्रकार के भाव हैं। कृष्ण कर्णामृत में भी इस प्रकार का वर्णन है। हे देव, हे दैत, हे भुवनैक बंधु, हे कृष्ण, हे चपल, हे करुणैक सिंधु, हे नाथ, हे रमण, हे नैना विराम, हा हा कदान भविता से पदम दर्शो। त्रिशोर में हे देव, हे दैत, हे त्रिभुवन के एकमात्र बंधु, हे कृष्ण, हे करुणा सिंधु। देखो एक एक भाव है ये जो बोल रहे हैं। ऐसे हम लोग तो बोल देते हैं, श्लोक याद कर लेते हैं, श्लोक बोलते हैं हे देव, हे प्रीतम, ऐसे बोल दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। वो एक एक शब्द जो बोला है, उस एक एक शब्द के बाद में एक एक दूसरा दूसरा भाव है, वो भाव परिवर्तन हो रहे हैं। इसलिए ये श्री चैतन्य महाप्रभु इन सब भावों का जब आस्वादन किया करते थे, तो उन आस्वादन करते समय एक एक क्षण में उनके इतने भाव उत्पन्न होते थे कि श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि महाप्रभु के एक दिन के भावों का भी वर्णन करने में मैं पूरा जीवन भर भी समर्थ नहीं हूं। तो इसलिए यहाँ पर इतने सारे भाव में कभी कृष्ण की निंदा करती हैं, कभी स्तुति करती हैं, कभी मान करती हैं, कभी गर्व करती हैं, कभी ब्याज स्तुति करती हैं, मतलब एक ही उसमें। इस प्रकार से भ्रमर गीत में भी यही है, एक एक श्लोक में 10-10 भाव हैं, एक के बाद एक भाव उत्पन्न होते जा रहे हैं। तो इन सब भावों को इस श्लोक में इस प्रकार से व्यक्त किया गया है। और बाकी फिर धीरे धीरे बताया, ये हम लोगों का अधिकार के ऊपर का है, इसलिए इसमें ज्यादा और अंदर प्रवेश करने के लिए चेष्टा अपने आप नहीं करनी चाहिए, गुरु जी से पुनः पुनः प्रार्थना करनी चाहिए, वो कृपा करके हमको इन सब भावों में प्रवेश प्रदान करें, तभी वो संभव है। अपने आप ये होगा नहीं। और अगर अनुकरण करने जाएंगे और थोड़ा बहुत बुद्धि से याद भी कर लिया तो वो अहंकार को उत्पन्न करेगा। हम सोचेंगे कि देखो मेरे को कैसी कैसी चीजें याद हैं, लोगों को तो वो समझ ही नहीं आती हैं और मैं तो ये सब जानता हूँ, तो वो उल्टा अहंकार उत्पन्न कर देगा। इसलिए इन सब चीजों में जो रस विचार है उसमें साधकों को विशेष सावधान रहना चाहिए। अर्थात हमारे हृदय में लोभ हो, लेकिन लोभ अलग वस्तु है, और उसी को प्राप्त करने दिन रात चेष्टा करने लगे और साधन भजन छोड़ दिया और उसी में दिन रात डूबे हुए हैं, तो वो साधन भी छूट जाएगा और पता नहीं क्या हो जाएगा। इसी के साथ में वाणी को विराम देता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।